Hi guys, good morning once again. Let's continue with the previous topic. Let's write now the dipole placed in a uniform electrical field. In a uniform electrical field. Now, what do you mean by dipole placed in a uniform electrical field? Let's assume that there are these electrical lines of forces. जब भी कभी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस ही होंगे, ओके, बिकॉज इट इज ऑलवेज एमिनेटिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ में. लेट अस से सपोज देयर इज अ डायपोल, और मैंने जानबूझ करके डायपोल को वरना ऐसे रखूंगा तो आप बोलोगे सर ये तो पैरेलल बना दिया, इजी वाला था. सो लेट्स मेक द डायपोल प्लेस समथिंग लाइक दिस. Okay, so there is this minus q charge and there is this plus q charge. It is making an angle with this particular uniform electrical field as theta. आपको मालूम है यदि ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, because corresponding angles हैं parallel lines. So this is minus q, that is plus q. Let's name this point as A, let's name this point as B. यहां से मैंने perpendicular को एक ड्रॉप कर दिया, something like this. Okay, so ये रहा एक और एक hypothetical line. Let's draw it as C. Now there is there is this dipole which is being placed in a uniform electrical field. Very important word. What do you mean by uniform? Uniform electrical field means even at this condition the magnitude, जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड की, वो सेम टू सेम रहेगी. सो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू विल नॉट चेंज. सो दिस पार्ट इज नोन एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड को पहचानने का एक और तरीका, कभी क्वेश्चन आ गया बोर्ड के एग्जाम्स में, व्हाट डज द पैरेलल लाइन और द व्हाट डज द पैरेलल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, एक्सक्यूज मी, व्हाट डज द पैरेलल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स depicts or shows? It shows that there is a uniform electrical field. Okay, now so there is this positive charge right over here, तभी तो यहाँ से ये so called electrical field ऐसे में जा रहा था. कॉमन सेंस सोचो, यदि ये नेगेटिव है तो ये इसको इस डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करेगा, while इसको ये इस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगा, because unlike charges attract each other while like charges repel each other. तो ये इसको यहाँ, ये इसको यहाँ. ना यदि आपने क्लास 11 के अंदर, यदि आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो फर्क नहीं पड़ता, यदि आपने एक रॉड ऐसे लिया और एक को आप ऐसे बुला रहे हो और एक को ऐसे बुला रहे हो, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से ये ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमना चालू कर देगा, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं. टॉर्क, टाउ, और टॉर्क इसको टाउ बोलते हैं. सो टॉर्क should be equals to, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इन दिस केस फोर्स. अब पहली चीज आती है, आपको यदि याद होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला होता है F अपॉन Q, where E and F are vector quantities. So F should be equals to Q into E. Yes, no, maybe. Of course. फोर्स शुड बी इक्वल्स टू क्यू इनटू ई. ओके, तो अब जहां जहां पर फोर्स आ रहा है तो मैंने यहां पर लिखा टाउ. टाउ इज द सिंबल. टाउ शुड बी इक्वल्स टू, एंड फोर्स की जगह पर मैंने डाल दिया क्यू इनटू द इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर एंड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज BC over here. Okay, see, I need to cut the previous video at 43 or 42 minutes because technically 45 minutes के आगे GBs बहुत ज़्यादा हो रहे थे, and that's the reason why I need to cut it abruptly. Okay, so tau should be equals to QE into BC वाला पार्ट आ गया. This is known as torque. Okay, और so derivation क्या हो जाएगा? ये derivation हो जाएगा torque of a dipole placed in a uniform electrical field. So torque should be equals to QE into BC आ गया. Now टॉर्क के बाद में अब होगा क्या? टाउ शुड बी इक्वल्स टू QE की जगह पर तो QEE है. प्रॉब्लम इज BC तो मुझे मालूम ही नहीं है, बट यदि आप ढंग से देखो तो हम BC निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? ऑल्सो
sin theta in this triangle ABC, sin A should be equals to, और sin theta, मान लो ये एंगल थीटा लिया हुआ था, तो sin theta should be equals to opposite side which is BC upon hypotenuse. What is hypotenuse? डायपोल में डिस्टेंस कितना होता है? That is 2a, क्योंकि अभी तक हम लोग वही लेते हुए आए हैं, तो BC upon 2a, और BC should be equals to 2a sin theta. So that means that tau should be equals to QE bracket 2a sin theta. क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं? Tau should be equals to 2aq into e sin theta. अब बोलोगे क्या फर्क पड़ेगा सर, आगे पीछे तो किया आपने. एग्जैक्टली यदि आप ढंग से देखोगे तो अब फर्क पड़ेगा, बिकॉज दिस 2aq विल बी नोन एज व्हाट? P, द डाइपोल मोमेंट. P, so P E sin theta, और इसी को आप वेक्टर फॉर्म के अंदर ऐसे भी लिख सकते हो, टाउ शुड बी इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर. क्यों? बिकॉज A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू A B sin theta. So here is the derivation. So tau should be equals to PE sin theta. Now you have already got the tau should be equals to PE sin theta. Let's understand why are we doing this. जब भी कोई एक एटम होता है और जब भी आप उसको एक इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर डालते हो, मैं एटम की यहाँ पर बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आपको मालूम होगा कि एटम के अंदर एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और आउटसाइड में एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा. सो जब भी कभी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगेगी उसके ऊपर में, वो क्या करेगा? वो घूमना चालू कर देगा. करेक्ट. अब बोलोगे वो घूमेगा क्यों? खुद देखो, एक चाल उसको यहाँ बुला रहा है, एक उसको इस तरफ में बुला रहा है, वो क्या करेगा? रोटेट करना चालू कर देता है लाइक दिस. सो इट विल मूव लाइक दिस, ऐसे ऐसे में घूमना चालू कर देगा. एंड इसी सर्कुलर मोशन को या द सर्कुलर वर्क डन, ओके, विल बी नोन एज व्हाट? टॉर्क. सो टॉर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, that is equals to what? Work, and that is equals to ml2t minus 2, and the unit is of course joule, joule per angle, joule per second, joule per anything at all. Okay, now so this is the part. So ml2t minus 2. now तो joule per second नहीं होता, sorry, but still tau is equals to w, it should be equals to ml square t minus 2. So now you have seen that formula. जब भी कभी आपने किसी भी दुनिया में चार्ज पार्टिकल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखा, तो वो इस ढंग से घूमना चालू कर देगा with this particular formula. Tau should be equals to P sin theta. Let's come on to now the condition number 1. If theta equals to 0 degrees, then मान लो कि ये जो एंगल है ये है ही नहीं, और ये जो डायपोल है वो ऐसे के बजाय ऐसे में है, तो एंगल कितना बनाएगा? 0. तो यदि इसने 0 बनाया तो टाउ शुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टाउ शुड बी इक्वल्स टू PE sin 0, और टाउ शुड बी इक्वल्स टू 0. सो इसका मतलब है the total torque will be equals to 0 if this particular field is being placed like this. Now let's move on to the next part. If theta should be equals to 90 degrees, then tau should be equals to PE sin 90, or it should be equals to PE, क्योंकि sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1. सो नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी कभी आप इस पर्टिकुलर डायपोल को ऐसे रख दोगे तो इसके ऊपर में मैक्सिमम फोर्स लगेगा या मैक्सिमम टाउ लगेगा, एंड दिस विल ट्राई टू स्टार्ट मूविंग लाइक दिस. ओके, यदि आपने इसको ऐसे ही रखा है तो कॉमन सेंस से कुछ लगेगा ही नहीं. नाउ इन सिंपल वर्ड्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड एक स्ट्रीम ऑफ रिवर की तरह है. यदि रिवर ऐसे में फ्लो कर रही है और यदि आप भी ऐसे में फ्लो कर रहे हो, so no problem at all. But on the other hand, if you are standing firm like this and river is flowing like this, so it will make you bend with an angle. So maximum torque कहाँ पर लगेगा? maximum rotation कहाँ पर होगा? जब कोई चीज ऐसे होगी, और minimum ऐसे होगा. So this is the derivation of tau should be equals to PE sin theta. Guys, बहुत बहुत important derivation है.
आज हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो के अंदर दो डेरिवेशंस करे थे, डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था, विच वाज डाइपोल मोमेंट क्या होता है, दैट इज नथिंग एल्स बट इज टू चार्जेस विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। आज हम लोगों ने उसके बाद में फिर पढ़ा हमने इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन और उसका रिलेशन। अब हम लोगों ने पढ़ा टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। नाउ लेट्स deal with another part. Let's see. So I'm rubbing this off. If you want to take a snapshot, you can. Guys, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, प्लीज। एंड ध्यान रखना, आज के लेक्चर में से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा। इट इज 100% अश्योरिटी फ्रॉम माय साइड। नाउ so let's change the topic and let's come on to the last topic of this particular part, that is work done, okay, work done by the dipole when placed in a uniform electrical field when moving an angle or changing an angle. Suppose कर लो what will be the work done or the tau, टॉर्क क्या होगा उस पर्टिकुलर डाइपोल का जब मैंने एक पर्टिकुलर डाइपोल को यहां से कुछ मूव करने की कोशिश करी, कुछ यहां के लिए। ओके, सो लेट्स सी, एज यूजुअल सबसे पहले द सेम पार्ट। सो देयर आर दीज पर्टिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। एज यूजुअल देयर इज दिस पर्टिकुलर चार्ज, so there is this minus q, there is this plus q, there is this distance 2a, then comes a perpendicular imaginary, मैंने यहां पर भी इसको ज्वाइन करवा दिया। This is an angle theta, तो common sense this will be also an angle theta and this will be also an angle theta. Let's mark it as A, B and C. Now let us say suppose कि इनिशियल कंडीशन में वो कुछ यहाँ पर था, एंगल थीटा बना रहा था। अब वो थोड़ा सा और मुड़ गया और अब मुड़ने के बाद में वो अब जो नया एंगल बना रहा है दैट इज थीटा 2। सो थीटा 1 शुड बी इक्वल्स टू ओरिजिनल एंगल एंड थीटा 2 इज द फाइनल एंगल, दैट इज विच इट makes with electrical flux or electrical field lines. Okay, so पहले था वो थीटा 1 पे, अब है थीटा 2 पे। कॉमन सेंस है गाइस, कुछ ना कुछ तो वर्क लगा होगा। लेट अस से सपोज वो कुछ एक स्मॉल वर्क था dw which should be equals to d tau। सर ये dw का मतलब वेरी वेरी स्मॉल वर्क, क्योंकि हम एक बहुत छोटा सा एंगल ले रहे हैं, बाद में हम उसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। सो dw should be equals to d tau should be equals to pe क्या, sin theta। so dw should be equals to d tau should be equals to pe sin theta, but pe sin theta d theta। गाइस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑलमोस्ट अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर में। dw means very very small change in work when this particular angle moves from theta 1 to theta 2. D tau is the small change in torque when this dipole is changed from theta 1 to theta 2. Pe sin theta, d theta क्यों लिया? Because final minus initial change in this। आपको मालूम है जब भी कभी dw या ये वाले वर्ड्स आते हैं तो we need to integrate both the sides। So integration of dw को एक बार साइड में रखते हैं। So d tau should be equals to integration of Pe sin theta d theta and the limits are from theta 1 through theta 2। क्यों? Because that was the original angle। Okay, अब बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर d tau से ये वाला पार्ट आ जाएगा tau और the small work done, okay, which is आप tau के जगह पर आप चाहो तो आप work done भी लिख सकते हो, whichever way you feel like। So w should be equals to, यहाँ से pe वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 अपर लोअर लिमिट यहाँ पर आएगा साइन थीटा डी थीटा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा? यदि आपने क्लास 11 पे पढ़ा होगा, सो वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज, यहाँ पर लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा
d theta is minus cos theta. Correct? So let's now apply. So W should be equals to, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस, मैंने माइनस साइन जानबूझ के बाहर निकाल दिया, PE, ये वाला माइनस साइन बाहर निकाल दिया, माइनस PE ब्रैकेट, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा की जगह पर क्या cos थीटा, और लिमिट क्या हो जाएगी थीटा 1 थीटा 2. लेट्स नाउ अप्लाई द लिमिट्स. आपको मालूम होना चाहिए लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट. सो ये हो जाएगा माइनस PE माइनस PE एंड देन यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट, दैट इज cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट. सो वर्क डन शुड बी इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1. ओके, ये कंडीशन आ चुकी है आपके पास में. नाउ कम्स द स्पेशल केसेस. ये तो हो गया आपका फाइनल डेरिवेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन द कंडीशन. Whenever this particular theta 1 is taken as 0, हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, when theta 1 should be equals to 0 degrees, it is known as stable equilibrium. Stable जब भी इनिशियल कंडीशन में वो 0 डिग्री के साथ में है, दिस इज व्हाट द डाइपोल वांट्स. वो बहुत स्टेबल है, वो बिल्कुल ऐसे में है, मतलब नेगेटिव इस तरफ में, पॉजिटिव इस तरफ में, स्टेबल कंडीशन में. ओके, थीटा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज ध्यान रखना कि जब भी कभी आप डालोगे से थीटा 1 को आपने मान लो 0 डाल दिया. So let us say, मैंने अज्यूम करो, if theta 1 should be equals to 0 degrees, then फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W work done to rotate the dipole should be equals to minus PE cos theta. आप चाहो तो थीटा 2 लिख दो, आप चाहो तो थीटा 1 लिख दो, कुछ भी लिख दो. तो W should be equals to minus PE cos theta. अब ये कैसे आया, कॉमन सेंस है, मैंने थीटा 1 की जगह पर 0 पुट कर दिया. करेक्ट? तो यदि मैंने cos थीटा 1 की जगह पर मैंने यदि 0 पुट कर दिया, सो दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बिकम व्हाट, 0. एब्सोल्युटली रॉन्ग. थीटा 1 की जगह पर 0 पुट करोगे तो 90 आता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नाउ सी दिस पार्ट. सो ये आ जाएगा थीटा 1 इक्वल्स टू 0, देन W should be equals to minus and then comes PE. Let's apply the bracket. यहां पर आ जाएगा cos थीटा 2 एंड cos 0 कितना होता है 1, तो यहां पर कितना आ जाएगा -1, और ये माइनस साइन तो पहले से ही है. ओके, और ये वाला पार्ट आ जाएगा, देन W should be equals to, माइनस साइन को अपने अंदर ले लिया तो ये बन जाएगा PE ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा 2, और आप cos थीटा भी डाल सकते हो. सो दैट्स ऑल. सो दिस इज इक्वल टू W शुड बी इक्वल टू कितना, दैट इज PE 1 माइनस cos थीटा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ थीटा 1 की जगह पर यदि आपने 0 लेकर के रखा हुआ है, देन इट इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम. यदि आपने थीटा 1 की जगह पर यदि आपने 180 डिग्री लेकर के रखा हुआ है, देन इट इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, आप यदि थीटा 1 या थीटा 2 को ऐसे समझना चाहो तो आप ऐसे भी देख सकते हो. इफ सपोज कर लो इनिशियल कंडीशन मैंने मान लो ले लिया 90 डिग्रीज, ये तो अभी आपने ये वाला पार्ट लिया. लेट्स चेंज द गेम. ये अलग अलग हो सकता है, आपके काम का डेरिवेशन ये वाला है, ध्यान रखना. स्पेशल कंडीशन कुछ भी आ सकती है. सो इफ थीटा 1 इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, मान लेते हैं थीटा 1 90 डिग्रीज का है. अब कंडीशन क्या हो जाएगा, देन यहां पर हो जाएगा W should be equals to, then W should be equals to minus PE cos थीटा 1 की जगह पर cos 90 डालूंगा, cos 90 की वैल्यू 0, तो यहां पर आ जाएगा माइनस PE cos थीटा. ये कंडीशन टेक्निकली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे समझ में आता है आपको. सो चॉइस इज योर्स. W should be equals to minus PE cos थीटा. कब,
जब इनिशियल कंडीशन में डायपोल ऐसे नहीं है, डायपोल ऐसे है। अब दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो ऐसे में मूव करेगा या वो ऐसे में मूव करेगा। यदि वो ऐसे में मूव करके ऐसे में आ जाता है तो दिस इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि वो ऐसे में मूव करके ऐसे में आ जाता है, इट बिकम्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो लिखा हुआ है, तो मैं वहां पर θ1 और θ1 हटा देता हूं। सो इट विल बी लाइक दिस। आमतौर पे इन वैल्यूज को थीटा इसी में डालते हो आप। ओके, सो W शुड बी इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा। अब सपोज कर लो, अब आ जाती है फर्स्ट कंडीशन, इफ थीटा इक्वल्स टू, से सपोज कर लो मैंने ले लिया 0 डिग्रीज। इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्रीज, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा W शुड बी इक्वल्स टू माइनस पीई। इसका मतलब जो वर्क डन है वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, करेक्ट, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस पी। नाउ पी इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी, पी इज नोन एज डायपोल मोमेंट। ओके, ऑन द अदर हैंड सपोज कर लो सेकेंड कंडीशन में, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, देन W शुड बी इक्वल्स टू cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस इज प्लस। Now this is the condition of what? Stable equilibrium, while this is the condition of unstable equilibrium. So ध्यान रखना कि जब भी कभी सपोज कर लो किसी ने बोला what do you mean by stable equilibrium? Stable equilibrium can be defined as that condition in which if the dipole is initially placed perpendicular to the normal electrical field or the electrical field, and if it is made to come to the angle 0 with the uniform electrical field, then this condition will be known as stable equilibrium. What do you mean by unstable equilibrium? When the dipole is being placed like this, say like this, initially 90 degrees, and if it is now being forced to move like this, then this is known as unstable equilibrium. So this is known as stable equilibrium, while this is known as unstable equilibrium. Very 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 important guys. Okay, so फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब यदि डाइपोल पहले 90 डिग्री पर है और अब आप उसको 0 पे लेके आ रहे हो, देन इट इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि वो पहले 90 पे है और आप उसको 180 पे लेके जा रहे हो, देन इट इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये डेरिवेशन ध्यान रखना, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एवर। आएगा ही आएगा, आया तो समझ में। सो बस ये इतना सा ही पार्ट है, एंड दिस कैन चेंज टेक्निकली ईच एंड एवरीथिंग और व्हाटएवर यू फील लाइक। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस सो कॉल्ड टॉपिक ऑफ वर्क डन ड्यू टू डायपोल एंड PE1 माइनस कॉस थीटा। वो भी मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे आता है PE1 माइनस कॉस थीटा, तो चॉइस आपकी है। अब इंटेलिजेंस इसमें होगी कि जब भी कभी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पहले क्वेश्चन को पढ़ो एंड चेक करो कि उन्होंने क्या पूछा है। आर दे आस्किंग यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डायपोल? पोटेंशियल एनर्जी का ही मतलब वर्क होता है, आपको सेम डेरिवेशन करना है। इफ दे आर आस्किंग यू नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अब आप लिख देना, इफ द डायपोल इज बीइंग प्लेस्ड परपेंडिकुलरली टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड द वर्क डन to require to make it to move to 0 degrees will be known as stable equilibrium. Unstable equilibrium नहीं, tell me the work done का expression बताओ, ये वाला करके छोड़ देना, that's all, and then put the special conditions if you want to, if you don't want to मत करना, correct? So ये हो चुका है आपके पास में derivation. So I'll stop this particular lecture right over here. यहाँ से आपका ये so called first topic पूरा का पूरा complete हो जाता है। Okay, अब आपके बचते हैं numericals. Now we will be talking about the numericals of this topic and the second topic, which is the Gauss's theorem and the potential, in the upcoming video. Okay, see ya guys. Guys, please requesting you to please do watch these two videos. Confirmed question है, आएगा ही आएगा. Okay, thank you so much guys. Have a lovely day ahead. Bye.